बिग ब्रेकिंग एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की उठी मांग, इस देश ने किया खुला समर्थन। बिग ब्रेकिंग 2 पाकिस्तान पर जयशंकर के बयान के बाद भारत का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को जल्द खाली करना होगा। पीओके बिग ब्रेकिंग 3 पुतिन का अमेरिका और यूरोप पर असर डालने वाला ऐतिहासिक फैसला, 30 दिनों के लिए बड़ा कदम। बिग ब्रेकिंग 4 ईरान पर हमले की पूरी तैयारी में अमेरिका, किसी भी समय हो सकती है तेहरान पर मिसाइलों की बारिश। बिग ब्रेकिंग 5 अमेरिका ने डुबोया ईरानी खुफिया जहाज, ईरान की खुफिया ताकत को हुआ भारी झटका। बिग ब्रेकिंग 6 सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी, 9 महीने बाद धरती पर लौटी, संपर्क टूटने से हुए थे भारत के लोग डर में। बिग ब्रेकिंग 7 गाजा पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास की बड़ी चेतावनी, कहा सभी बंधकों को मार देंगे। बिग ब्रेकिंग 8 पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति रोकने को लेकर भारत ने उठाया बड़ा कदम, अब और कमजोर होगा भारत का आतंकी पड़ोसी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री की बड़ी टिप्पणी, भारत को चाहिए स्थायी सीट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को रायसीना डायलॉग में भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का आकार और भू रणनीतिक महत्व तेजी से बहुध्रुवीय होते विश्व में बेहद महत्वपूर्ण है। लक्सन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के प्रयासों का समर्थन किया और कहा कि न्यूजीलैंड भारत के पक्ष में है। लक्सन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक ताकत बढ़ रही है और यह समय की आवश्यकता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट दी जाए। 2025 का साल 1945 से बिल्कुल अलग है, इसलिए यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था जरूरी है और शक्ति ही सही है का दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। उनकी यह टिप्पणी उस समय आई जब चीन इस क्षेत्र में अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा रहा है। लक्सन ने भारत को वैश्विक स्तर पर केंद्रीय भूमिका निभाने वाला देश करार दिया। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह झूठ फैलाने की बजाय जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा छोड़ दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के प्रयासों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा कि अगर वह शांति चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा और भारतीय क्षेत्र को खाली करना होगा। यह बयान पाकिस्तान द्वारा किए गए एक बार फिर के झूठी टिप्पणी के बाद आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद नए मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और पुतिन के बीच सीज फायर पर अहम बातचीत। दुनिया भर में यूक्रेन युद्ध पर सबकी निगाहें अब ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर टिक गई हैं। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फोन पर 90 मिनट तक बातचीत की। पुतिन ने यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों पर हमले को अगले 30 दिनों तक रोकने का वादा किया है, बशर्ते यूक्रेन भी रूस के ठिकानों पर हमला न करे। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच सैनिकों की अदला बदली भी आज यानी 19 मार्च को होगी। रूस ने यूक्रेन से यह भी मांग की है कि वह नाटो के साथ किसी प्रकार का समझौता न करे और न ही उसे सदस्य बनाए। ट्रंप ने इसे शांति लाने का एक अच्छा मौका बताया। इस सब के बीच विश्व भर में युद्ध के इस गहरे जाल के बाद शांति की उम्मीद जगी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चेतावनी, ईरान को भुगतने होंगे परिणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने हूतियों को भयावह गुंडे बताते हुए कहा कि अगर वे फिर से कोई हमला करेंगे तो उसे सीधे ईरान से जोड़ा जाएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान हूतियों को हथियार, पैसे और सैन्य उपकरण प्रदान कर रहा है, जिससे इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में हूतियों ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरियस ट्रूमैन को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अब और हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी, 9 महीने बाद धरती पर लौटी।
भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर वापसी की है। फ्लोरिडा के तट पर उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पे सुरक्षित उतरा। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। इस सफर में करीब 17 घंटे का समय लगा और स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा। जैसे ही इनकी फ्लाइट फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुई, इन दोनों को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से शरीर में अस्थायी बदलाव आते हैं। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तालमेल बैठाने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद इनके शरीर पर असर पड़ता है, इसलिए मेडिकल जांच जरूरी है। इसके बाद दोनों को ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अब मिशन के अनुभव और चुनौतियों को साझा करने के बाद वे अपने परिवार से मिल सकेंगे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता का परीक्षण करना था, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के कारण यह मिशन 8 दिनों से बढ़कर 9 महीने का हो गया। सुनीता की सुरक्षित वापसी पर भारत गर्व महसूस कर रहा है और नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट खबर, इजराइल का गाजा पर जोरदार हमला। इजराइल ने गाजा में सीज फायर के बाद फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस हमले में अब तक 413 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। यह हमला 2 महीने पुरानी सीज फायर डील के टूटने के बाद हुआ है। इजराइल ने इस हमले में आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि हमास का कहना है कि यह इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा जैसा है। हमास ने चेतावनी दी है कि इस हमले से उसकी कैद में मौजूद 59 इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। अब उनका बचना मुश्किल होगा। इजराइल ने गाजा के लोगों से पूर्वी गाजा को खाली करने का आदेश दिया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि यदि बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट खबर, नीदरलैंड से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई को लेकर राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रूबेन बर्कलमैन से मुलाकात के दौरान अपील की कि नीदरलैंड्स पाकिस्तान को हथियार या तकनीकी सहायता न दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हथियार देना दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा है। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को माइन हंटर्स और मल्टी रोल पेट्रोल वेसल्स सप्लाई किए हैं। इससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि यह कदम शांति की प्रक्रिया को कमजोर करेगा। राजनाथ सिंह ने इस पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को इस मामले में संजीदगी से विचार करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जज के बीच तकरार, महाभियोग की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यायपालिका से टकराव की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने उस जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है जिसने उनके निर्वासन योजना पर रोक लगा दी थी। ट्रंप ने जज को अनिर्वाचित उपद्रवी कहा और न्यायपालिका के फैसले को सख्त लहजे में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि यह निर्णय उचित प्रक्रिया से नहीं हो सकता। इस विवाद ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप की यह टिप्पणी न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यकारी अधिकारों के बीच खींचतान को उजागर करती है। नेक्स्ट खबर, इजरायल का भीषण हवाई हमला। गाजा में फिर शुरू हुआ संघर्ष। गाजा में इजरायल के ताजा हवाई हमलों ने एक बार फिर युद्ध विराम को तोड़ दिया। इस हमले में हमास सरकार के प्रमुख हिस्साम अल-दालिस सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इजरायल ने आरोप लगाया है कि हमास ने बंधकों की रिहाई को रोककर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई तेज कर दी गई। इजरायली सेना ने कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी और 326 से ज्यादा मौतों का दावा किया गया, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ अब सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। गाजा के अस्पतालों में घायलों की हालत गंभीर है और शवों की पहचान हो रही है। युद्ध विराम खत्म होने के बाद जमीनी लड़ाई फिर से शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने बाइडेन के क्षमादान को अमान्य बताया। हंटर बाइडेन को भी मिलेगा फिर से कानूनी सामना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में दिए गए सभी क्षमादानों को अमान्य करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इन दस्तावेजों पर बाइडेन के सिग्नेचर ऑटो पेन से किए गए थे, जो एक मशीन है।
इसमें बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का मामला भी शामिल है, जिसे अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में माफी दी गई थी। ट्रंप ने कहा कि अब इन लोगों को कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा। हंटर बाइडेन को सजा मिलने से 2 दिन पहले ही पिता बाइडेन ने उसे माफ किया था, जिससे विवाद और बढ़ गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आतंकवाद पर हाई लेवल बैठक। पाकिस्तान में मंगलवार को आतंकवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के हमले के बाद हुई थी, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था। सेना के दावे के मुताबिक सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों से मुठभेड़ में 27 विद्रोहियों को मार गिराया, जबकि ट्रेन में 27 यात्रियों की मौत हो गई। पाकिस्तान में आतंकवाद की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसमें मौतों का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 40% बढ़ चुका है। PM शहबाज शरीफ ने इस खतरे से निपटने का संकल्प लिया है, लेकिन विपक्ष इस बैठक से दूर रहा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने डुबोया ईरानी खुफिया जहाज, हूतियों ने किया हमला। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर 3 दिनों तक बमबारी की। जवाब में हूतियों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करने का दावा किया। सऊदी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी सेना ने लाल सागर में ईरानी खुफिया जहाज जाग्रोस को डुबो दिया है, जो ईरान की नौसेना का सबसे उन्नत टोही जहाज था। इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजरायल के हमलों की भी निंदा की और अपनी लड़ाई तेज करने की कसम खाई। अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हूती झूठ फैला रहे हैं। इजरायली और अमेरिकी हमलों से हूती क्षेत्रों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि ईरान ने अमेरिका के आरोपों को आक्रामक करार दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, कनाडा की संप्रभुता को बचाने की कोशिश, अरबों की रडार डील। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 6 अरब कनाडाई डॉलर की रडार प्रणाली खरीदने का ऐलान किया है। यह कदम कनाडा की उत्तरी सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इस रडार सिस्टम से कनाडा और अमेरिका की सीमा से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक पूरी सुरक्षा कवरेज मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 420 मिलियन कनाडाई डॉलर खर्च करने का भी ऐलान किया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य कनाडा की संप्रभुता को साबित करना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। यह कदम ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद उठाया गया है। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रोमांचक यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हर 99 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। नासा के अंतरिक्ष यात्री इस विशाल स्टेशन पर काम करने के लिए हर दिन नए प्रयोग और शोध करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की गति लगभग 17,500 मील प्रति घंटे है। इसका मतलब है कि यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, सैटेलाइट्स की मरम्मत होती है और स्पेस वॉक जैसे कार्य होते हैं। इस स्टेशन का निर्माण और संचालन दुनिया भर के देशों के सहयोग से हुआ है। ये स्टेशन भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अहम। नेक्स्ट खबर, जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी फाइलें बिना संपादन के जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी सभी गोपनीय फाइलों को बिना किसी संपादन के सार्वजनिक करने का ऐलान किया। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के दस्तावेजों में कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें कोई बड़ा खुलासा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने किसी भी जानकारी को छिपाने का आदेश नहीं दिया है और अब सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध होंगे। यह कदम एक बार फिर से कैनेडी की हत्या से जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए दुनिया की नजरें इन फाइलों पर टिकाएगा। क्या इन दस्तावेजों से नई साजिशों का पर्दाफाश होगा? बता दें कि वर्ष 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी ने डेलास टेक्सास में चुनावी प्रचार के लिए लैंड किया था। जैसे ही उनकी कार शहर के बीच से गुजरी, टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल से गोलियां चलाई गईं और राष्ट्रपति कैनेडी का मौके पर ही निधन हो गया। पुलिस ने ली हार्वे ऑसवाल्ड को हत्यारा ठहराया, लेकिन इस हत्या को लेकर कई साजिशों और षड्यंत्रों के सिद्धांत आज भी चल रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि CIA ने कैनेडी को मारने के लिए साजिश की,
तो कुछ का कहना है कि माफिया ने इसे अंजाम दिया। क्या ओसवाल्ड अकेला था या इसके पीछे सोवियत संघ और क्यूबा का हाथ था? क्या एक से ज्यादा शूटर थे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। नेक्स्ट खबर, जाकिर नाइक की मलेशियाई नागरिकता पर मलेशिया सरकार की सफाई। मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइल ने जाकिर नाइक को मलेशियाई नागरिकता देने के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक अब भी भारतीय नागरिक है और उसे मलेशिया में स्थायी निवास दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को पुराने समय की बताया गया, जिसमें जाकिर नाइक को मलेशिया में पुरस्कार प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। इब्राहिम अली ने इस तस्वीर का सच बताया और कहा कि यह पुरस्कार 2017 में दिया गया था, जिसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। जाकिर नाइक ने मलेशिया की नागरिकता लेने का इरादा न होने की बात भी कही। 2016 से भारत में वांछित जाकिर नाइक मलेशिया में रहकर भारतीय कानूनों से बचने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, इसराइल के हमले से गाजा में मचा कोहराम, नेतन्याहू की धमकी। गाजा में इसराइल के ताजा हवाई हमले ने तबाही मचा दी है। इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने साफ किया कि ये हमले केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमास से बंधकों की रिहाई के लिए यह जरूरी था। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और बंधकों को बचाया जाएगा। गाजा में युद्ध विराम के बाद यह सबसे बड़ा हमला था, जिससे वहां के नागरिकों में डर का माहौल है। इसराइल ने गाजा के नागरिकों से वहां से भाग जाने की अपील की है। नेतन्याहू की ये बयानबाजी और हमले क्षेत्रीय संकट को और भी गंभीर बना सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में भोजन। अंतरिक्ष यात्री कैसे खाते हैं? अंतरिक्ष में खाना खाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नासा ने इसके लिए खास तरीके विकसित किए हैं। मिठाइयाँ, मसालेदार भोजन और बहुत कुछ शामिल होता है, ताकि वे हर दिन कम से कम 2500 कैलोरी पा सकें। भोजन को माइक्रोवेव और कन्वेक्शन ओवन में तैयार किया जाता है, जबकि डिहाइड्रेटेड भोजन में पानी मिलाने के लिए वाटर गन का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के पैकेज के बारकोड को स्कैन करते हैं, ताकि उनका मिशन कंट्रोल जान सके कि वे क्या खा रहे हैं। इसके अलावा तरल पदार्थ भी पैक किए जाते हैं, जिनको स्ट्रॉ के जरिए पीने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष बैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट खबर, वॉइस ऑफ अमेरिका पर तलवार। क्या खत्म होगा ये सरकारी मीडिया समूह? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉइस ऑफ अमेरिका VOA को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर VOA की सरकारी फंडिंग पर रोक लगा दी। उनका आरोप था कि यह संस्थान उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से पक्षपाती हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान VOA ने अमेरिका का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब यह मीडिया समूह विवादों में घिर चुका है। ट्रंप प्रशासन पर आरोप था कि वह VOA को दक्षिणपंथी एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखना यह है कि ट्रंप के इस कदम से क्या VOA के भविष्य पर असर पड़ेगा, या फिर यह मीडिया समूह किसी नए मोड़ पर पहुंचेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा कदम, बाइडेन के बच्चों की सुरक्षा पर दी रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के वयस्क बच्चों के लिए सीक्रेट सर्विस सुरक्षा को समाप्त करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इस निर्णय के पीछे दक्षिण अफ्रीका में हंटर बाइडेन की सुरक्षा पर तैनात किए गए 11 एजेंटों का उदाहरण दिया। इस सुरक्षा हटाने से बाइडेन परिवार के बच्चों को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप के इस कदम ने व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विवाद पैदा कर दिया है। कानून के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति के बच्चों को केवल 6 महीने तक सुरक्षा मिलती है, और यह निर्णय उसी के अंतर्गत आया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को अमेरिका से निकाला, रिश्तों में तनाव। ट्रंप के आलोचक अफ्रीकी राजदूत को 3 दिन में अमेरिका छोड़ना होगा, विदेश विभाग ने बताया। अवांछनीय, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम रसूल को निष्कासित कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों की आपत्ति का परिणाम है, जो रसूल द्वारा ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान को वर्चस्ववाद का प्रतीक मानने से नाराज थे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे केवल एक छोटी सी बाधा बताया और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों में यह नई दरार व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि इस मामूली विवाद से रिश्तों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राजस्थान में ओले, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना, ओडिशा के 4 जिलों में हीट वेव, हिमाचल में एवलांच की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, पुडुचेरी में दुकानदारों को तमिल में प्रदर्शित करने होंगे अपने नाम, मुख्यमंत्री रंगासामी का बड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, बजट सत्र का दूसरा चरण, कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल लोकलेखा समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे, 4 अन्य मंत्रालयों की स्थायी समितियां भी रिपोर्ट रखेंगी। नेक्स्ट खबर, लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी और तेज प्रताप से 4 घंटे पूछताछ, अफसरों ने पूछा तेजस्वी ने दिल्ली वाला बंगला कैसे खरीदा, मीसा बोली कल लालू जी को बुलाया। नेक्स्ट खबर, 2023 से 2025 तक 55 बार दुबई गईं क्रान्या राव, 26 बार दोस्त तरुण भी साथ गया, गोल्ड तस्करी की। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में शिवराज के दोनों बेटों का रिसेप्शन, नव दंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने घायल पुलिसकर्मी से की बात, उद्धव बोले डबल इंजन सरकार विफल, इस्तीफा दें। नेक्स्ट खबर, भारत रत्न की मांग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को मिले भारत रत्न, टीएमसी नेता साकेत गोखले ने रखी मांग। नेक्स्ट खबर, पति लंदन में, पत्नी का अफेयर, लौटा तो 20 टुकड़े किए, बॉयफ्रेंड संग मेरठ से शिमला घूमने गई, 12 दिन फोटो अपलोड करती रही। नेक्स्ट खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 65 दिनों में एफटीए पर हो सकते हैं हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री लक्सन ने रिश्तों को लेकर किया बड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, नागपुर में हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू, 50 अरेस्ट, 32 पुलिसकर्मी घायल, इनमें 3 डीसीपी, संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। नेक्स्ट खबर, संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर विवाद, झंडे वाला गड्ढा बंद कराया, चप्पे चप्पे पर फोर्स, ड्रोन से निगरानी, एएसपी बोले गलत परंपरा थी। नेक्स्ट खबर, केंद्र और किसानों के बीच 7वीं वार्ता, आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे, पिछली 6 मीटिंग में नहीं निकला हल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर गर्जा बुलडोजर, केंद्रीय मंत्री बोले मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। नेक्स्ट खबर, केरल में पूर्व प्रेमिका के भाई की चाकू मारकर हत्या, आरोपी ने ट्रेन से कटकर जान दी, लड़की ने नौकरी लगते ही ब्रेकअप किया था। नेक्स्ट खबर, पटियाला में मजीठिया से 6 घंटे 30 मिनट पूछताछ, विक्रम बोले जांच खत्म कर चालान पेश करे, एसआईटी कमेटी को वित्तीय लेन देन की आशंका। नेक्स्ट खबर, 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स, स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट संपर्क टूटा, फ्लोरिडा समुद्र तट पर की लैंडिंग। नेक्स्ट खबर, हरियाणा विधानसभा की 7 दिन की कार्यवाही, सीएम खुलकर मुकाबला कर रहे, हुड्डा ने विपक्ष का मोर्चा संभाला, आज बजट पर चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर, कैद सैनिकों को आज छोड़ेंगे यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद लिया गया फैसला। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या का वीडियो, ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी, बचाने आए साथी पर भी फायरिंग। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 5,11,000 में बिकी भैंस, रोजाना 25 लीटर दूध देती है, मालिक बोला फेमस हुई तो चोरी होने का डर सता रहा था। नेक्स्ट खबर, पार्लियामेंट डायरी, ट्रेनों में बढ़ाई जा रही हैं जनरल कोचों की संख्या, सीतारमण ने मेक इन इंडिया पर दिया जोर। नेक्स्ट खबर, यूपीआई डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई से हटेगा पुल लेन देन, बैंकों के साथ चल रही बातचीत। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में नकली गहनों को सोने का बनाने का खुलासा, जयपुर जोधपुर में पीतल की ज्वेलरी पर लगा रहे 22 कैरेट का हॉलमार्क, भास्कर कैमरे पर ठग। नेक्स्ट खबर, मणिपुर, 6 सुप्रीम कोर्ट जज 22 को मणिपुर के राहत कैंप जाएंगे, कांग्रेस ने की सराहना, पीएम मोदी पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी, विधानसभा चुनाव से पहले राजेश कुमार को मिली कमान, दलित समुदाय से आते हैं। नेक्स्ट खबर, वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में लगाई थी रोक। नेक्स्ट खबर, इंडिया और न्यूजीलैंड के नेवी चीफ ने सेना और नौसेना प्रमुख से की मुलाकात, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हुई अहम बातचीत। नेक्स्ट खबर,
सीबीआई सीवीसी के पेंडिंग केस की जांच तय सीमा में पूरी करने को लेकर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटका। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर केस दर्ज सोना तस्करी मामले में रानिया राव पर की थी अभद्र टिप्पणी। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। जालंधर की महिला की कनाडा फ्लाइट में मौत, इमरजेंसी लैंडिंग पर भी नहीं बच पाई। जालंधर की परमजीत कौर गिल कनाडा अपनी बेटी से मिलने गई थी, लेकिन फ्लाइट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। फ्लाइट के क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परमजीत की मौत का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका, लेकिन यह घटना भूतपुर में उनके परिवार के लिए शोक का कारण बन गई है। यह घटना उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका बनकर सामने आई है। नेक्स्ट खबर, स्पेस वॉक। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के रोमांचक अनुभव की कहानी। अंतरिक्ष में कार्यरत नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए स्पेस वॉक करना बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक अनुभव है। सुनीता विलियम्स ने अब तक स्पेसवॉक करते हुए कुल 32 घंटे से अधिक समय बिताया है। यह कार्य अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर किया जाता है, जहां वे अंतरिक्ष में मौजूद उपकरणों की मरम्मत और परीक्षण करते हैं। इस दौरान स्पेस सूट पहनने और कई सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। अंतरिक्ष यात्री स्पेसवॉक के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी टेदर का उपयोग करते हैं, जिससे वे यान से दूर नहीं जाते। इसके अलावा वे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से भरे स्पेस सूट में रहते हैं। नेक्स्ट खबर, सुनीता विलियम्स ने रचा इतिहास। अंतरिक्ष में सबसे लंबे स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने नासा के रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनीता ने ISS पर कुल 266 दिन बिताए और सबसे लंबा स्पेस वॉक करने वाली महिला के रूप में नया इतिहास रच दिया। उनका स्पेस वॉक कुल 62 घंटे और 9 मिनट था, जो कि किसी भी महिला द्वारा किया गया सबसे लंबा समय है। सुनीता ने सिर्फ स्पेस वॉक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों में भी जबरदस्त योगदान दिया। अब तक नासा के रिकॉर्ड में उनका नाम दूसरे स्थान पर है, लेकिन उनका ये सफर और रिकॉर्ड न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बन गया है। नेक्स्ट खबर, नासा के अंतरिक्ष यात्री कैसे चुने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा के अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं? सबसे पहले आवेदक का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान या गणित में मास्टर डिग्री चाहिए। साथ ही 3 साल का संबंधित व्यावसायिक अनुभव या उच्च प्रदर्शन वाले जेट विमानों में पायलट इन कमांड के 1000 घंटे काम करने का अनुभव होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क कौशल की भी जांच होती है। जब आवेदक इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो उन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष वॉकिंग, अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद यह रोमांचक यात्रा शुरू होती है। नेक्स्ट खबर, UAE में ईद अल फितर की छुट्टियों का ऐलान। UAE सरकार ने कर्मचारियों के लिए ईद अल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ईद की छुट्टियां 1 से 3 शव्वाल तक रहेंगी। अगर रमजान 30 दिन का होता है तो 1 दिन और छुट्टी मिलेगी। छुट्टियों का ऐलान होने के बाद अब UAE में काम करने वाले भारतीय अपने परिवार के पास जाने की योजना बना सकते हैं। चांद दिखने पर ही ईद की तारीख तय होगी और इस दौरान यात्रा की योजना बनाना अब और आसान हो गया है। नेक्स्ट खबर, स्विस आल्प्स में दर्दनाक विमान हादसा, 3 की मौत। डेनमार्क जा रहा एक छोटा विमान स्विस आल्प्स में हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। यह विमान दक्षिण पूर्वी स्विट्जरलैंड के समेदान एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार एक्स्ट्रा ये 400 प्रोपेलर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह जलकर खाक हो गया। हालांकि पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।